क्या आपने कभी ये गौर किया है कि इस दुनिया में पैसा एक अजीब तरीके से घूमता है, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत के साथ काम करता हो। कुछ लोग बिना रुके अमीर होते चले जाते हैं और कुछ लोग जितनी भी मेहनत कर लें वहीं के वहीं अटके रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अचानक अमीर बन जाता है, लॉटरी, बिजनेस या किसी मौके की वजह से। लेकिन कुछ सालों बाद वही इंसान फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, जैसे पैसा उसके पास टिकना ही नहीं चाहता। अब असली सवाल यही है, ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों के पास पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहता है और कुछ लोगों के हाथ में आते ही गायब हो जाता है? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे सिस्टम के हिसाब से जी रहे हैं जो हमें ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि नीचे ही बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो, जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स का सवाल हो, जैसे सिर्फ कुछ खास लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि अमीर बनना कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल नियमों का गेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप गलत रूल्स के साथ खेल रहे हो। आप वो रूल्स फॉलो कर रहे हो जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा सेवियर और एक सुरक्षित इंसान बनाते हैं, लेकिन अमीर नहीं। अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं और उनका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। सदियों पहले एक सोच रखने वाले इंसान ने इस बात को समझ लिया था, यानी जो रिजल्ट लाता है वही जीतता है। एक ऐसा सिस्टम जो सुनने में भले हार्श लगे लेकिन काम करता है। सबसे पहले हमें एक बड़े भ्रम को तोड़ना होगा और वहीं से शुरू होता है पहला नियम, फॉलो द पेन। बचपन से हमें सिखाया गया कि अपने पैशन को फॉलो करो, काबिल बनो और सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियल दुनिया में ये अधूरी है, क्योंकि पैसा पैशन को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा पेन को रिवॉर्ड करता है। सोचो, एक हार्ट सर्जन और एक क्लीनर में फर्क क्या है? दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक जानलेवा समस्या को हल करता है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। अगर तुम आज स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद वजह ये नहीं है कि तुम कम मेहनत कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम छोटी या कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और जब तुम्हारी जगह कोई भी ले सकता है तो तुम रिप्लेसेबल बन जाते हो। इसलिए पहला शिफ्ट ये है, अपने काम को टाइम बेचने से हटाकर सॉल्यूशन बेचने में बदलो। लोगों को तुम्हारा नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत ही असली ताकत है। अब आता है दूसरा नियम, एस्केप द डोंकी ट्रैप। हमें बचपन से सिखाया गया कि मेहनत करो, सिर झुकाकर काम करो और एक दिन तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन असलियत में सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो सबसे मेहनती मजदूर सबसे अमीर होते। असल खेल है लेवरेज का, यानी कम एफर्ट से बड़ा रिजल्ट निकालना। अमीर लोग अपने हाथों से काम करने के बजाय सिस्टम बनाते हैं। वो लोगों को हायर करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक बार की मेहनत से बार बार इनकम आए। एक बिजनेस, एक यूट्यूब चैनल, एक सॉफ्टवेयर, ये सब मशीन की तरह काम करते हैं। और रिचिफाई इंडिया भी उसी मशीन का एक उदाहरण है, जहां एक बार कंटेंट बनता है और लाखों लोग उसे देखते हैं। तीसरा नियम है, कंट्रोल द परसेप्शन। कड़वा सच ये है कि तुम्हें उतना पैसा नहीं मिलता जितने तुम टैलेंटेड हो, बल्कि उतना मिलता है जितनी तुम्हारी वैल्यू लोग समझते हैं। दुनिया में इमेज बहुत मायने रखती है। अगर तुम खुद को सस्ता दिखाते हो तो लोग तुम्हें सस्ता ट्रीट करेंगे। अगर तुम कॉन्फिडेंट और प्रीमियम दिखते हो तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। दो लोगों को सोचो, एक बहुत टैलेंटेड है लेकिन खुद को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाता। दूसरा एवरेज है लेकिन उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, उसकी कम्युनिकेशन क्लियर है और वो खुद को प्रीमियम दिखाता है। ज्यादातर केस में डील दूसरे वाले को ही मिलेगी, क्योंकि मार्केट सिर्फ स्किल नहीं, सिग्नल्स पर भी चलता है। और आखिरी नियम है, कट ऑफ द वीक लिंक्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें और चाहिए, और टाइम, और आइडियाज, और रिसोर्सेज, लेकिन सच उल्टा है। तुम्हें अपने आसपास की उन चीजों को हटाना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। वो लोग जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो आदतें जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करती हैं, और वो सोच जो तुम्हें छोटा बनाकर रखती है। क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे फैलता है, तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी आदतों से और तुम्हारे डर से। और जब तक तुम इन वीक लिंक्स को काटोगे नहीं, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें ऊपर नहीं ले जा पाएगी। तो अब सवाल ये है, क्या तुम पुराने रूल्स के साथ खेलते रहोगे या नया गेम सीखोगे? क्योंकि जैसे ही तुम ये समझ जाते हो कि पैसा कैसे काम करता है, सब कुछ बदलने लगता है, और तब पैसा तुम्हारे पीछे भागता है, ना कि तुम उसके पीछे। अगर तुम अपने कमरे में सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान हो, तो सच ये है कि तुम गलत कमरे में हो, क्योंकि जहां तुम सबसे आगे हो वहां ग्रोथ रुक जाती है। असली ग्रोथ तब होती है जब तुम ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बना दे,
जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें दिखाएं कि तुम अभी कितना और आगे जा सकते हो। लेकिन सिर्फ लोग ही नहीं, तुम्हें एक और चीज अपनी लाइफ से हटानी होगी, नॉइस। आज का इंसान घंटों घंटों ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है जो उसे या तो एंग्री बनाता है, या जलन से भर देता है, या बस उसे रियलिटी से दूर ले जाता है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मेंटल पॉइजन है। अमीर लोग ऐसी जानकारी लेते हैं जो उन्हें एडवांटेज देती है, जबकि गरीब लोग ऐसी चीजें देखते हैं जो उन्हें कुछ देर के लिए रियलिटी से भागने देती हैं। हर बार जब तुम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हो, तुम असल में किसी और के बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो। तुम कंज्यूमर नहीं, तुम खुद प्रोडक्ट हो। तुम्हारी अटेंशन ही वो असली एसेट है जिसे प्लेटफॉर्म्स हर दिन माइन कर रहे हैं। अगर तुम 3-4 घंटे एक ही काम पर बिना डिस्टर्ब हुए फोकस नहीं कर सकते, तो सच्चाई ये है कि तुम कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में फोकस ही नया IQ है, और जिस इंसान के पास ये स्किल है वो बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाता है। इसलिए अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ। जो भी चीज तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही, चाहे वो फ्रेंड्स हो, हैबिट्स हो या एप्स, उसे हटा दो, क्योंकि वेल्थ ऐड करने से नहीं, अननेसेसरी चीजें हटाने से बनती है। अब बात करते हैं अगले नियम की, स्टॉप बीइंग टू नाइस। एक कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हैं। उन्हें बचपन से सिखाया गया कि पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, और धीरे धीरे ये बिलीफ उनके अंदर बैठ गया। लेकिन रियल दुनिया में गेम अलग है। यहाँ परफेक्ट या अच्छा होना जरूरी नहीं है, यहाँ इफेक्टिव होना जरूरी है। जब तुम कोई वैल्यू देते हो और उसके बदले पैसा लेते हो, तो तुम किसी से कुछ छीन नहीं रहे, तुम एक फेयर एक्सचेंज कर रहे हो। लेकिन अगर तुम हर बार गिल्ट फील करोगे, हर बार पीछे हट जाओगे, तो मार्केट तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। कभी कभी तुम्हें हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तुम्हें ना बोलना पड़ेगा बिना एक्सप्लेन किए, तुम्हें अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। रिस्पेक्ट हमेशा क्लियर बाउंड्री और कॉम्पिटेंस से आती है, ना कि ओवर नाइस बिहेवियर से। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्ट द मनी। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम्हें उस पैसे को संभालना और बढ़ाना आता है। क्योंकि दुनिया ऐसे डिजाइन की गई है कि तुम्हारा पैसा धीरे धीरे तुमसे निकल जाए, कभी टैक्स के रूप में, कभी खर्चों के रूप में, कभी लाइफस्टाइल के नाम पर। अगर तुम जितना कमाते हो उतना ही खर्च कर देते हो, तो तुम अमीर नहीं हो, तुम बस एक पाइप हो जिसके अंदर पैसा आता है और बाहर निकल जाता है। असली वेल्थ वो है जो तुम्हारे पास रुकती है और बढ़ती है। एक सिंपल रूल याद रखो, लग्जरी अपनी सैलरी से मत खरीदो, लग्जरी सिर्फ अपने एसेट्स की इनकम से खरीदो। पहले ऐसे सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या डिजिटल एसेट्स। फिर उन एसेट्स की कमाई से अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। यही फर्क है एक अमीर और एक फंसे हुए इंसान में। अब बात करते हैं टाइम की, द वेपनाइजेशन ऑफ टाइम। खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हो, तो क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो? शायद नहीं। और यही सच है, टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है। गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं, अमीर लोग टाइम खरीदते हैं। अगर तुम छोटे छोटे काम खुद करते रहते हो, तो तुम अपने ही पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हो। इसलिए 3 चीजें सीखो, आउटसोर्स, ऑटोमेट, एलिमिनेट। जो काम कोई और सस्ते में कर सकता है, उसे खुद मत करो। अपने टाइम को उन चीजों में लगाओ जो हाई वैल्यू क्रिएट करती हैं। अब आता है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, अनफेयर एडवांटेज। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि फेयर खेलो, लेकिन जीतने वाले लोग वो होते हैं जो अपने एडवांटेज को पहचानते हैं और उसे मैक्सिमम यूज करते हैं। तुम्हारे पास कुछ ऐसा जरूर है जो दूसरों के पास नहीं है, कोई स्किल, कोई एक्सपीरियंस, कोई नेटवर्क या कोई यूनिक पर्सपेक्टिव। तुम्हें हर चीज में एवरेज बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक चीज में एक्सेप्शनल बनना है, क्योंकि एवरेज लोग भीड़ में खो जाते हैं और स्पेशलिस्ट लोग मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसलिए अपना स्पाइक ढूंढो और उसे इतना शार्प बनाओ कि कोई तुम्हें रिप्लेस ना कर सके। और अब आखिरी नियम, द एंड ऑफ होप। यह सबसे हार्श लेकिन सबसे जरूरी सच है। सिर्फ उम्मीद करने से कुछ नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, यह कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। असली गेम है एक्शन। तुम्हें खुद के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। एक स्किल सीखो, उसे मार्केट में यूज करो, पैसा कमाओ, उस पैसे को एसेट्स में बदलो और फिर इस साइकिल को रिपीट करो।
ये ग्लैमरस नहीं है, ये बोरिंग है, लेकिन यही काम करता है। आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है, तुम कौन बन रहे हो। क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो बिना रुके काम करता है, जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, जो रिस्क लेने से नहीं डरता? क्योंकि गेम के रूल्स तो पहले से लिखे हुए हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है कि कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और याद रखो, जब तुम ये रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी लाइफ बदलती है। तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। शुरुआत में ये अकेलापन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब तुम अलग हो।